हे एवरीवन, ये बंदा है एंड्रू पोल। अब ये कह सकते हो कि इस बंदे की वजह से यूएस में टारगेट के मिनियापोलिस स्टोर में एक आदमी आया, स्टोर मैनेजर को बहुत डांटने लग गया। और क्यों? उसने ये कहा कि तुम ऐसे वाहियात वाले प्रेगनेंसी रिलेटेड कूपन्स मेरे घर में भेज कर ये क्या करना चाहते हो? मेरी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली टीनेजर बेटी है, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी ये वाले वाहियात कूपन्स देख करके मेरी बेटी प्रेग्नेंट होने के प्रमोट हो? अब स्टोर मैनेजर ऑब्वियसली ये सुन करके डर गया। स्टोर मैनेजर ने सॉरी बोला, सिचुएशन को हैंडल किया और टारगेट को रिपोर्ट किया। यहाँ पे आता है लेकिन ट्विस्ट, वो आदमी की बेटी एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात टारगेट को उस आदमी को पता चलने से पहले कैसे पता चल गई? टारगेट की इंटरनल फाइंडिंग्स में ये पता चला कि यहाँ पे हमारे हीरो एंड्रू पोल ने एक प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन स्कोर बनाया था, जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स रेकमेंड होने लग गए हाउस होल्ड्स को। उसमें से एक हाउस होल्ड था ये वाला। अब ये एक ट्रू स्टोरी है, 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट हुई थी और ये स्टोरी दिखाती है द पावर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो इस वीडियो में मैं, जिसके पास 6 साल का बिजनेस एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी टीम्स लीड की है, काफ़ी सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स देखे हैं और एड्रेस किए, ये बताऊंगा कि बिजनेस एनालिस्ट कैसे बने। जैसा कि टारगेट वाले एग्जाम्पल में देखा, भले वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई हो, लेकिन इससे टारगेट ने 2 काम किए, अपना कस्टमर बढ़ाया और अपनी सेल्स बढ़ाया। कि ये दोनों चीज़ें एक बिजनेस के लिए कोर होती है, क्योंकि इससे जनरेट होता है प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसे ही अपने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनीज अपना डेटा एनालाइज करती है। ये बिजनेस प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्केट ग्रो कर रहा है कि नहीं, मार्केट में हमारा ब्रांड ग्रो कर रहा है कि नहीं, हमारा ब्रांड अगर ग्रो नहीं कर रहा तो फिर और कौन से ब्रांड्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, कंपटीशन बेसिकली, इसका क्या किया जा सकता है। और कंपनीज का डेटा एनालाइज करके ये वाले प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करना, ये है बिजनेस एनालिटिक्स का डोमेन। बिजनेस एनालिटिक्स क्या है जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि क्यों बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट फील्ड बन गई है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से डेटा साइंटिस्ट इज द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी, ऐसा इन लोगों का कहना है। लाइवमेंट के हिसाब से 2026 तक कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में 14% की ग्रोथ होने वाली है बिजनेस एनालिटिक्स में। स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो, जेप्टो, स्विगी और कॉर्पोरेट्स जैसे एक्सेंचर, PwC, डेलॉयट, ये सब में अक्रॉस द बोर्ड बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब कोविड के बाद सिचुएशन और भी चेंज हो गई, कंपनीज ने ये भी रियलाइज़ किया कि वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है, तो ये एक एडेड बेनिफिट है। सैलरीज भी अच्छी है क्योंकि एक मैनेजमेंट और टेक दोनों को लिंक करने वाला फील्ड। एंट्री बैरियर्स इसमें काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में एनालिटिक्स वालों की ज़रूरत पड़ रही है। और मोर रिसेंटली ये देखा गया है कि हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में एक AI पुश है, स्पेशली ChatGPT के आने के बाद। हर इंडस्ट्री और हर कंपनी ये चाहती है कि AI अगर किसी तरीके से अपने बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लोग चाहिए। वो लोग बिजनेस एनालिटिक्स के बेस के साथ आते हैं। अभी तक ये जान लिया है कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या एज अ फील्ड और ये कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ये हर इंडस्ट्री को टच कर रहा है। अब ये जानते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या स्किल सेट्स चाहिए रहते हैं। जैसा कि हर रोल में कुछ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स चाहिए रहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में भी ऐसा ही है। तो इस सेक्शन को मैंने डिवाइड किया हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स में। हार्ड स्किल्स वो वाले टेक्निकल स्किल्स है या टूल्स की नॉलेज है जो ज़रूरी होते हैं एक टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए। बिजनेस एनालिटिक्स में सबसे पहला काम ये होता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, लोड करना है। इसे बेसिकली ETL प्रोसेस बोला जाता है। अब ETL प्रोसेस में कुछ ऐसे टूल है जैसे एक्सेल और SQL जो ब्रेड एंड बटर टूल्स है, जो जानना ऑलमोस्ट ज़रूरी। ऐसी हवा चली है कि AI की वजह से एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता दूं अभी भी कि एक्सेल एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जो आज भी फॉर्च्यून 50 यानी कि टॉप 50 कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो भी आज के डेट में एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं। उनका मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ही एक्सेल फॉर्मेट में आता है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक डेटा क्लीनिंग और ETL वाले काम तुम एक्सेल और SQL में कर सकते हो, लेकिन और भी एक दूसरा टूल है जिसमें काफ़ी एडवांस्ड काम किया जा सकता है, जो है पाइथन। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेशली जिसको इंटरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके पाइथन सीखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। काफ़ी सारे काम इसमें हो जाते हैं और काफ़ी वर्सेटाइल भी है। अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में नहीं रहना लेकिन आपको किसी और फील्ड में मूव करना है, थोड़ा सा टेक नॉलेज आप मेंटेन करना चाहते हो, तो पाइथन एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें काफ़ी सारे टास्क बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकल हो तो पाइथन को जल्दी सीख भी सकते हो। काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, मैं काफ़ी सारे लिंक्स भी मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ एक बार उसको चेकआउट करना, थोड़ा सा सीख लेना। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी एनालिसिस तुमने किया है, भले वो एक्सेल में हो, पाइथन में हो या किसी भी और टूल में हो,
उसको फाइनली विजुअली तुम्हें समझाना। वहाँ पर आते हैं विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई, टैबलो, स्पॉटफायर, और ये सब ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी एनालिसिस को फाइनली विजुअली समझाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू टेक्स्ट या किसी और तरीके से। किसी भी चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट करना, विजुअली समझाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तुम्हारा मैसेज बहुत ईजिली कन्वे हो जाता है। एक ऑब्जर्वेशन ऐसा देखने को मिला है कि पावर बीआई की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट है, बिकॉज पावर बीआई एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर आता है। अब मैं आता हूँ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स में सबसे ऊपर कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं है कि तुम एकदम धमाकेदार इंग्लिश बोल रहे हो, तुम्हें बस सिंपल लैंग्वेज में अपनी एनालिसिस को अगले आदमी को समझाना है। और जिसको विश्वास नहीं हो रहा, मैं उसको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि उनका बिजनेस लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं होता। काफ़ी सारे जर्मन क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंच, स्पेनिश क्लाइंट्स भी ऐसे ही होते हैं जो अपना बिजनेस कंडक्ट करने के टाइम पे भी इंग्लिश यूज़ नहीं करते। उन लोग सिर्फ किसी और कंट्री के लोगों से बात करने के लिए उनको बस उतनी सी इंग्लिश चाहिए रहती है। और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्या तुम बिज़नेस प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, क्या तुम उसमें अपना दिमाग लगा पा रहे हो, क्या तुम सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, वो सोल्यूशन के फाइंडिंग्स को कन्वे कर पा रहे हो, और फिर कन्वे करने के बाद वो फाइंडिंग्स को डिफेंड कर पा रहे हो। क्योंकि सवाल उठेंगे, तुम किसी कंपनी के बिज़नेस को समझ के उनको रिकमेंडेशंस दे रहे हो तो तुम्हारे एनालिसिस पे सवाल उठेंगे, और उसको डिफेंड करने के लिए एक और सॉफ्ट स्किल चाहिए रहता है जो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि तुमने उस प्रॉब्लम को अलग अलग डायरेक्शन से एनालाइज किया है क्या। ये विद एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं होती है, डेवलप की जा सकती हैं। कुछ और जनरल टिप्स है जैसे कि बिजनेस एक्यूमेन। ये क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बिजनेस एक्यूमेन भी आता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बेस्ट सोल्यूशन शायद ना दे पाए, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना काफ़ी बार बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने से ज़्यादा बेटर होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, फ्रीली अवेलेबल है, केस इन पॉइंट, जो एक PDF फॉर्मेट में है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ दूसरा एक जनरल टिप आता है कि कंटिन्यूस अपस्किलिंग। कंटिन्यूस अपस्किलिंग इतना ज़रूरी है इस फील्ड में क्योंकि ये फील्ड बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। एक कोर्स करके तुम इसके बारे में सब कुछ नहीं सीख सकते। क्या नई इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज लेते रहना पड़ेगा। जैसे ChatGPT अभी रिसेंटली आया है, फ्रीली अवेलेबल मटेरियल्स बहुत सारे हैं कि ChatGPT को कैसे यूज़ किया जाए। तो एक तरह का कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट भी तुम्हें रखना चाहिए। अब आते हैं सैलरी पे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये अच्छा काम है, बूमिंग फील्ड है, लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, एक जितना डेटा मुझे मिल सकता तो मैंने मेंशन किया है मेरे हिसाब से, लेकिन ये वाला डेटा काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेटेड है और काफ़ी ज़्यादा एवरेज आउट है। यहाँ पे मैटर करता है तुम्हारे स्किल्स। अगर स्किल्स तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो इस फील्ड में, और अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई है। ये जो नंबर्स लिखे हैं ये तो बहुत ही बेसिक नंबर्स हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अगर तुम स्किल्स पे फोकस करोगे, ग्रो करोगे और आगे बढ़ सकते हो। और अगली बात, ये सिर्फ इंडिया वाली सैलरीज है। US जैसे कंट्रीज़ में $200,000 या तो फिर करोड़ों में सैलरी काफ़ी इजीली सुनने को मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, स्किल्स पे फोकस करो तो सब अचीवेबल है। फ्रीलांस कर सकते हो, तुम दुनिया घूम सकते हो, जहाँ से काम करना है वहाँ से काम कर सकते हो अगर तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं तो। अब आते हैं मटेरियल्स पे। तो इस वीडियो के साथ मेरा ये पॉइंट है कि तुम्हें 0 to 70% वाले ट्रैक पे कम से कम ले आओ और उसके बाद तुम भागो। 0 to 70% अचीवेबल है। 70% तक भी हर आदमी एक बिगिनर रहता है, इंटरमीडिएट लेवल को जस्ट छू रहा होता है, और इस लेवल तक कोई भी पहुंच सकता है कुछ सर्टन स्टेप्स फॉलो करके। जैसे नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स मेंशन किए हैं। एक्सेल का एक लिंक है, पाइथन के लिए 2 लिंक्स हैं, पावर बीआई के लिए एक लिंक है। ये सब यूज़ करके तुम हर चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो तुम सॉल्व कर सकते हो, और वो सॉल्व करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे तुम्हें एक स्टार्ट मिलेगी कि ये फील्ड में एंटर किया जा सकता है, स्किल्स गेन किए जा सकते हैं। और एक इसको लर्न के फ्रेमवर्क के साथ अगर तुम स्टार्ट करो कि थोड़ा सा सीख लिया, उसके बाद कर लिया, उसके बाद फिर सीख लिया, तो लर्निंग तुम्हारी काफ़ी फास्ट होगी, एक्टिव लर्निंग होगी। तुम ज़्यादा जल्दी किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इन द लॉन्गर रन। और ये बस एक लर्निंग फ्रेमवर्क है। किसी भी टूल को सीखने के लिए या समझने के लिए तुम इस फ्रेमवर्क काफ़ी जल्दी 0 to 70% वाला वो जो ट्रैक है वो कंप्लीट कर सकते। 0 to 70% हर आदमी के लिए अचीवेबल होता है। मैं चाहूँगा कि हर आदमी उतना तो एम कर ले। इतना बताने के बाद मैं ये होप कर रहा हूँ कि तुम में से जो भी ये वीडियो देख रहा है किसी ना किसी को इंटरेस्टिंग लगा होगा, फील्ड में एंटर करना चाहता होगा और इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। टारगेट या प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन स्कोर के अलावा भी बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है वो सब पे काम करने का मौका मिलेगा। पढ़ाई चालू करो, इस फील्ड में एंटर करो, ग्रो करो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।